جی अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। आज एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जो कि चल रही है रजब बट, डकी भाई और फरख खोखर के बारे में। आपको थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि रजब बट साहब, आपने देखा कि उन्होंने बड़ी आलीशान शादी की, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी शादी के चर्चे भी थे और जहां बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया, उनको अप्रिशिएट किया या उनके साथ वो शादी में मिले जाके, वहीं पे बहुत सारे लोगों ने उनकी शादी को क्रिटिसाइज भी किया। अब मेरे वालिद का सिर्फ 40वां था, मैं सालाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डॉक्टर सलमान मुशबई साहब आए थे, तो उस पर मेरा 5 करोड़ उस जमाने में लगे, तो मैंने तो कोई उसमें व्लॉग्स ऐसे नहीं बनाया कि 5। और आपको ये भी याद होगा कि उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था क्योंकि उनकी शादी के ऊपर किसी ने उनको शेयर दिया था और क्योंकि उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, और पेट जो है वो पालना वैसे ही इलीगल होता है और इसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इस वजह से उनको पुलिस जो है वो थाने का चक्कर भी लगाना पड़ा। बहरहाल वो वापस आ गए। उसके बाद से लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया रजब बट की शादी को और फरख खोखर, जो कि जफर सुपारी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके भाई की शादी पिछले दिनों थी, वो भी बड़े आलीशान तरीके से की गई। और डकी भाई का इसमें ये रोल था कि डकी भाई से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा कि जी कौन सी शादी जो है अब तक की पाकिस्तान की सबसे ज्यादा महंगी शादी कौन सी थी, जिसमें डकी भाई ने ये कहा कि ये जो शादी थी रजब बट की, ये पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा महंगी शादी थी। उसके बाद ये जो क्लिप था वो खैर पहुंचा फरूख खोखर साहब तक, जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक पर्सनालिटी हैं पाकिस्तान में, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता होगा। जफर सुपारी के बहुत करीबी हैं, खुद भी एक बैकग्राउंड रखते हैं और वो अक्सर आपको इन इश्यूज के ऊपर भी बात करते हुए नजर आते हैं कि जिनके साथ ज्यादती होती है। और कुछ मामलात हुए थे इंडियन मुसलमानों के ऊपर, जब बोलते थे तो ये उसको भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते थे और उनसे बाकायदा उन्होंने 2-3 लोगों से माफी भी मंगवाई। अभी रिसेंटली एक क्लिप आया है, फरख खोखर ने फाइनली नाम लिए बिना डकी का। हाँ ओए बड़ी नासो वाले, तूने एक गंद शुरू किया है, समझ आई है कि नहीं? मैं अभी भी नाम तेरा लेके तेरी इज्जत रख रहा हूँ, नाम नहीं लेके। मैं ना, बाकी तो छोड़, बीवी बहन भाई की मैं नहीं लेता। उनको पैगाम भी पहुंचाया है और फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ रहे हैं वो हमेशा से। एक इंटरव्यू और उनके साथ किसी ने किया जिसके अंदर वो ये भी कहते नजर आते हैं कि हमने जो ये शादी बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी महंगी शादी करार दी जा रही थी, जिसको वो कहते हैं कि हमारा इतना, जब हम दोस्त यार मिलके बैठ जाते हैं तो हम इतने का खाना वगैरह खा जाते हैं और इनसे ज़्यादा जो है वो हम उसके ऊपर एक्सपेंस करते हैं, लेकिन हम उसका चर्चा नहीं करते, हम उसकी वीडियोज़ नहीं बनाते, हम अपनी बीवियों को सामने लेके नहीं आते, हमारी घर की औरतें माएँ बहनें लोगों के सामने नहीं आती हैं। जबकि वो इनके खिलाफ हैं फैमिली व्लॉगर्स के, और उन्होंने नाम लिए बिना डकी भाई को कहा कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट से घसीट के लेके आऊंगा क्योंकि ये गंद तुमने फैलाया था और ये तुमने गंद शुरू किया था और तुम पहले दूसरों को रोस्ट करते थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम मुझे कब रोस्ट करोगे और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इस चीज़ का, ताकि मैं फिर तुम्हें एयरपोर्ट से घसीट कर मैं वापस लेके आऊँ और उसके बाद फिर मैं देखूँ कि तुम्हें कितनी जान है, तुम्हें कितनी ताकत है। और उन्होंने बाकायदा कुछ लोगों को अल्टीमेटम भी दिया था कि ये जो अपने फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो लोग माँ बहन बीवियाँ दिखा के नचाते हैं, वो इस काम से बाज आ जाएं क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। फरख खोखर साहब ने ये भी कहा, जो कि डकी भाई से उन्होंने सर्टेनली उनको ही कहा, उन्होंने कहा कि एक शख्स है जो कि इस वजह से मशहूर है कि पूरे पाकिस्तान में उसको इसकी पहचान ये है कि उसकी खूबसूरत बीवी है एक, और वो अपनी खूबसूरत बीवी की वजह से पहचाना जाता है। और उन्होंने कहा कि बड़ी गलत बात है, शर्मनाक बात है कि तुम टांगों के, वो कहने लगे कि दुपट्टा जो है वो टांगों के नीचे दे के तुम डांस करते हो, तुम थूक चाटते हो, बाहर जा जाके तुम लोगों से टिकटें मांगते हो, रिहाइश के वहाँ पे तुम लोग कहते हो कि मुझे रहने के लिए पैसे दे दो, ये सारी तुम्हारी ये ज़र्फ है तुम्हारा, और तुम अच्छा नहीं लगते हो कि तुम हमारे खिलाफ बात करो। और याद रहे कि मैंने आपको बताया कि डकी भाई ने एक बयान में ये कहा था कि ये जो शादी को लेके कंट्रोवर्सी बेसिकली हुई थी, जैसे ही जफर खोखर ने ये बयान जारी किया तो उसके बाद फौरन रजब बट की और जो डकी भाई हैं उनके भी वीडियो पैगाम जो है वो सामने आ गए, जिसमें वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और जिसमें वो ये चीज़ भी क्लियर कर रहे हैं कि हमारी फर्क जो खोखर साहब हैं उनसे कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी शादी है या नहीं, की वजह से बहुत सारे कंपैरिजन शुरू हो गए। जफर सुपारी, फरूख खोखर भाई से मेरा एक पॉजिटिव वे में अच्छा कनेक्शन है, वो बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोग सोशल। और अब ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये इकट्ठे होकर ये कह रहे हैं कि जो फरख खोखर साहब है वो हमारे भाई हैं, कोई कहता है बड़ा भाई है, कोई कहता है छोटा भाई है, और जल्दी हम उनसे मिलेंगे भी और जल्दी हम उनके साथ एक वीलॉग भी करेंगे। अब ये मामला कहाँ से शुरू होता है नाज़रीन? ये मामला शुरू होता है जब से वीलॉगिंग, जो फैमिली व्लॉगिंग पाकिस्तान में इन होती जा रही है, और एक और रजब बट की जो नमाज पढ़ने की वीडियो थी वो वायरल होती है, जिसके ऊपर एक बिलाल नामी एक एडवोकेट
ایڈوکیٹ ہیں اور وہ لائر ہیں، وہ اس کی باقاعدہ کیمپین چلاتے ہیں، اور کراچی میں بھی لائرز اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی بڑی آپس میں ایک اگریسو جو ہے وہ کیمپین چلتی ہے، دونوں پارٹیز کی طرف سے مکالمے بھی کیے جاتے ہیں اور کورٹ میں بھی ان کو لے کے آیا جاتا ہے۔ ایک جو رجب بٹ کا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ بھٹی ہے، وہ بٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ بھٹی لکھتے ہیں اور یہ اپنے جو ہے وہ نام کے آگے بٹ لگاتا ہے۔ اور یہ بھی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف فیمس ہونے کی خاطر وہ کس حد تک چلا جاتا ہے، وہ اپنی ذات بھی بدل لیتا ہے، وہ اپنی نسل بھی بدل لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ماں بہنوں کو بھی سامنے لے آتا ہے اور اب لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ پیسے والے ہیں۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں ابھی۔ کوئی اس میں فرق کھوکھر صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تو ضرور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، لیکن ابھی دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک دوسرے کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اس کا کیا ان پٹ نکلتا ہے۔ اور ایک چیز تو کلیئر ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ جو فیملی ولاگرز جو اکٹھے ہو گئے اور جس طرح سے یہ اپنی ماؤں بہنوں کو دکھانا شروع کر دیا ہے انہوں نے، یہ پاکستان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچہ ان کو دیکھتا ہے اور وہ یہ چیزیں بچوں کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر چھوڑتی ہیں، اس چیز کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ، انشاءاللہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی اس پہ پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔